Welcome back to our channel. So today we'll study computer from class 7 and the chapter is Introduction to Microsoft PowerPoint. यानी ये 5th चैप्टर है इस टेक्स्ट बुक और ये Microsoft PowerPoint पर बेस्ड है. So स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. इसमें कुछ स्टेप्स दिए गए हैं कि Microsoft PowerPoint के कुछ स्टेप्स की यार इसे ओपन करना है तो ऐसे कर सकते हैं, इसी फंक्शन को यूज करना है ऐसे, इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं और सारे फंक्शन के बारे में जानकारी फीचर्स के बारे में दी गई है. So PowerPoint is a popular presentation design program. एक popular presentation design program है PowerPoint and that allows you to restructure your thought in an effective way. एक प्रभावशील तरीके से आपके विचारों को जो करता है represent. Microsoft PowerPoint is one of the Microsoft Office suites of programs which helps you to create presentation by typing the text and inserting the pictures and inserting sounds as well. तो क्या करता है MS PowerPoint जो है MS ऑफिस का क्या है एक पैकेज का पार्ट है जो क्या करता है वो आपको हेल्प करता है कि आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं जिसमें आप टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं, पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं, साउंड और बहुत सारे एनिमेशन इफेक्ट यूज कर सकते हैं. इन द फैक्ट यू कैन ब्रिंग योर वर्ड्स एंड पिक्चर्स लाइव द हेल्प ऑफ द PowerPoint. सो स्टार्टिंग PowerPoint स्टार्ट कैसे करेंगे? लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम. सो क्लिक ऑन द स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करिए एंड फिर और प्रोग्राम्स पे जाना है. कहाँ पे जाना है? स्टार्ट मेन्यू पे जाना है. ऑब्वियसली हर जगह आपको स्टार्ट करना है तो स्टार्ट प्रोग्राम पे ही जाना है. स्टार्ट पे जाना है, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स पे, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज पे और उस पर जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे आप क्लिक करेंगे या फिर आप उस पर कर्सर को ले जाएंगे, बहुत सारे MS ऑफिस के सॉफ्टवेयर दिखेंगे जिसमें से आपको क्या सिलेक्ट करना है? MS PowerPoint. सो ये आपने क्लिक कर दिया तो आपका MS PowerPoint खुल गया. अब चलते हैं एक्सप्लोरिंग PowerPoint विंडो. MS PowerPoint विंडो के बारे में कुछ समझते हैं. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन होती है उसमें जो सबसे मेन बटन है. When you click on this button, MS PowerPoint ऑफिस वाली जो बटन है, MS ऑफिस बटन पर जब आप क्लिक करेंगे अब मेन्यू अपीयर्स, एक मेन्यू खुलेगा. You can use this menu to create a new file. इस मेन्यू का प्रयोग कर सकते हैं एक नई फाइल तैयार करने के लिए. ओपन योर एग्जिस्टिंग फाइल, आप एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन कर सकते हैं. सेव इट एंड प्रिंट इट टू, इसे सेव कर सकते हैं, इसे प्रिंट भी कर सकते हैं. फिर आता है क्विक एक्सेस टूल बार. नेक्स्ट टू द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन इज क्विक एक्सेस टूल बार. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन के आगे ही क्या होता है? क्विक एक्सेस टूल बार होता है. दिस इज कस्टमाइजेबल, ये कस्टमाइज किया जा सकता है. टूल बार है एक ऐसा टूल बार जो कस्टमाइज किया जा सकता है. बाय डिफॉल्ट इट इंक्लूड्स सेव इंक्लूड होता है इसमें, अंडू और रीडू बटन. अंडू, रीडू और सेव बटन इसमें इंक्लूड रहता है, सम्मिलित रहता है. द रिबन इन PowerPoint 2007 the new tabbed ribbon system replaces traditional menu. The ribbon is divided into different sections depending on the commands by some content. फिर आता है आउटलाइन स्लाइड टैब्स. आउटलाइन स्लाइड टैब बहुत इंपॉर्टेंट होता है. द आउटलाइन टैब्स विद द टेक्स्ट कंटेंट इन योर प्रेजेंटेशन. आउटलाइन क्या करता है? डिस्प्ले कराता है कितना टेक्स्ट आपने कंटेंट किया आपके प्रेजेंटेशन में. दिस स्लाइड टैब डिस्प्लेज द थंबनेल ऑफ योर स्लाइड्स. ये आपके स्लाइड्स का थंबनेल भी दिखाता है बगल में. स्टेटस बार द अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ द विंडो. बॉटम ऑफ द विंडो ये दिखता है मतलब विंडो के नीचे सबसे नीचे. द स्टेटस बार डिस्प्लेज द स्लाइड नंबर दैट इज करंटली डिस्प्लेड. स्लाइड नंबर भी दिखाता है स्टेटस पर. एंड ऑल्सो द टोटल ऑफ नंबर स्लाइड प्रेजेंटेशन, कितने नंबर हैं स्लाइड्स के प्रेजेंटेशन के वो भी दिखाता है. कितने स्लाइड हैं उस प्रेजेंटेशन उसका नंबर भी दिखाएगा. कौन? स्टेटस बार. नाम ही स्टेटस बार है. फिर अदर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द MS PowerPoint में कुछ टर्म्स होते हैं. टर्म्स जैसे स्लाइड एंड इंडिविजुअल स्क्रीन इन प्रेजेंटेशन. एक इंडिविजुअल स्क्रीन होती है जो प्रेजेंटेशन में उसे स्लाइड के नाम से जाना जाता है. प्रेजेंटेशन इट इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. प्रेजेंटेशन एक फॉर्म है कम्युनिकेशन का वेयर वी कैन गेट अ चांस टू प्रोजेक्ट वंस ऑब्जेक्ट थॉट. एनीथिंग दैट यू पुट ऑन अ PowerPoint slide is called an object such as clip art, text, drawing, etc. Placeholders, empty objects on new slide, slides surrounded by dashed lines. एक empty object होता है जो कि न्यू स्लाइड से घेरे हुए होता है बाय डैश लाइन से घेरे हुए होता है. क्रिएटिंग ए न्यू प्रेजेंटेशन, कैसे हम न्यू प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं? क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर क्लिक करिए एंड चूज न्यू फ्रॉम द मेन्यू. और मेन्यू में जाकर न्यू बटन को भी आप क्लिक कर सकते हैं. द न्यू प्रेजेंटेशन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. जो न्यू प्रेजेंटेशन डायलॉग बॉक्स होगा वो वहां पर दिख जाएगा. ब्लैंक प्रेजेंटेशन इज सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट. और जो ब्लैंक प्रेजेंटेशन होता है वो डिफॉल्ट बाय सेट रहता है कि आप क्लिक करेंगे, आप कोई इंसर्ट करेंगे तो वो ब्लैंक ही रहेगा व्हाइट पे. क्लिक द क्रिएट बटन और क्रिएट बटन पर आप क्लिक करके उसके बाद A new presentation will open in the PowerPoint window. एक नई प्रेजेंटेशन PowerPoint विंडो में खुल जाएगी. The default slide that appears, you create a new presentation in a slide with title slide layout.
सो ये क्या होता है, डिफॉल्ट स्लाइड जो होता है अपीयर्स यू टू क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए आपको दिखाता है इज स्लाइड विद टाइटल स्लाइड लेआउट, टाइटल स्लाइड लेआउट। फिर आता है स्लाइड्स कंटेन प्लेस होल्डर्स और एरियाज ऑन अ स्लाइड दैट आर इंक्लोज्ड बाय डॉटेड बॉर्डर्स। प्लेस होल्डर्स कैन कंटेन मेनी डिफरेंट आइटम्स इंक्लूडिंग टेक्स्ट, पिक्चर्स एंड चार्ट्स। तो जो प्लेस होल्डर होता है इसमें कई सारी चीजें इंक्लूड की जा सकती हैं, लाइक टेक्स्ट, पिक्चर हो या फिर चार्ट। एडिंग टेक्स्ट टू द स्लाइड, ऐसे स्लाइड में टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। द टाइटल स्लाइड लेआउट कंटेन्स टू प्लेसेस होल्डर्स टू द टाइटल एंड सबटाइटल टू योर प्रेजेंटेशन। क्लिक द इनसाइड टेक्स्ट प्लेस होल्डर पर क्लिक करिए, अंदर उसके अ थिक बॉर्डर अपीयर, एक पतला सा बॉर्डर आपको दिखेगा अराउंड द टेक्स्ट बॉक्स के चारों ओर, इंडिकेटिंग दैट इट इज सिलेक्टेड, और यह दर्शाएगा वो कि ये जो आपका पार्टिकुलर एरिया है वो सिलेक्टेड है। आफ्टर टाइपिंग द टेक्स्ट को टाइप करने के बाद क्लिक आउटसाइड द टेक्स्ट प्लेस होल्डर के आउटसाइड क्लिक करिए। द रेक्टेंगुलर बॉक्स विल डिसअपीयर, जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है वो डिसअपीयर हो जाएगा, लीविंग द टेक्स्ट टू द दैट पोजीशन। क्लिक द सबटाइटल टेक्स्ट प्लेस, टेक्स्ट प्लेस के सबटाइटल क्लिक करिए एंड टाइप अ सबटाइटल राइट कर सकते। फिर आता है मूविंग अ टेक्स्ट बॉक्स, किसी टेक्स्ट बॉक्स को कैसे मूव कर सकते हैं। इफ यू डोंट लाइक द पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स, अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स की पोजीशन नहीं पसंद आई, यू कैन मूव इट न्यू लोकेशन, आप किसी न्यू लोकेशन पर इसे मूव कर सकते हैं। क्लिक द टेक्स्ट बॉक्स यू वांट टू मूव, उस टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करिए यू वांट टू मूव, जिसे आप मूव करना चाहते हैं। अ थिक बॉर्डर विल अपीयर, एक पतली सी बॉर्डर जो होगी वो दिखेगा, एंड अराउंड द टेक्स्ट बॉक्स, उस टेक्स्ट बॉक्स के चारों ओर। स्टेप 2 क्या है, प्लेस द पॉइंटर ऑन द बॉर्डर पे क्या करिए, पॉइंटर दिखाइए। द पॉइंटर विल चेंज इनटू अ 4 हेडर एरो, और वो पॉइंटर 4 हेडर एरो में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। स्टेप 3 क्या है, होल्ड डाउन द माउस होल्ड डाउन करिए माउस बटन एंड ड्रैग द बॉक्स टू अ न्यू लोकेशन, और उस बॉक्स को ड्रैग करिए एक नई लोकेशन में। रिलीज द माउस बटन, और माउस बटन को रिलीज कर दीजिए। डिलीटिंग द टेक्स्ट, ऑप्शन हाईलाइट द टेक्स्ट यू वांट टू डिलीट, योर ड्रैगिंग द कर्सर ओवर द लेटर्स एंड प्रेस द डिलीट की। ऑप्शन 2 क्या है, पहले ऑप्शन 1 समझते हैं। हाईलाइट द टेक्स्ट यू वांट टू डिलीट, उस टेक्स्ट को हाईलाइट करिए जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं, बाय ड्रैगिंग द कर्सर को ड्रैग करके ओवर द लेटर्स के ऊपर, एंड प्रेस द डिलीट की, और प्रेस डी को डिलीट की को प्रेस कर दिया, दैट्स इट। ऑप्शन 2 क्या है, क्लिक द सिलेक्शन रेक्टेंगल अराउंड, जो रेक्टेंगल लगा है टेक्स्ट के चारों ओर, उसे आप सिलेक्ट करिए। सो दैट इज द कॉर्नर चेंजेस फ्रॉम हैच मार्क्स में कॉर्नर चेंज हो जाएगा, डॉट्स एंड प्रेस द डिलीट की। वो मार्क्स जो है डॉट्स में बदल जाएंगे, और उसको डिलीट की प्रेस कर दी, दिस विल डिलीट ऑल द टेक्स्ट फ्रॉम प्लेस होल्डर, उस प्लेस होल्डर से सारे टेक्स्ट डिलीट हो जाएंगे। इंसर्टिंग अ न्यू स्लाइड, किसी नई स्लाइड को कैसे इंसर्ट करें। क्लिक द न्यू स्लाइड कमांड इन द स्लाइड ग्रुप में जाकर न्यू स्लाइड कमांड पर क्लिक करिए, होम टैब में मिलेगा आपको ये। फिर अ मेन्यू विल अपीयर, एक मेन्यू खुलेगा विद स्लाइड लेआउट ऑप्शन, उसमें स्लाइड लेआउट ऑप्शन मिलेगा। क्या मिलेगा, स्लाइड लेआउट। फिर फ्रॉम द मेन्यू में जाइए, चूज द टाइटल, एक टाइटल चूज द टाइटल एंड कंटेंट लेआउट फॉर द नेक्स्ट स्लाइड, चूज अ टाइटल एंड कंटेंट लेआउट फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। अगली स्लाइड के लिए एक टाइटल और कंटेंट सिलेक्ट करिए। A new slide with the chosen layout appears in the center of the PowerPoint window. Enter the required text in the placeholder. Required text उस placeholder में आप लिख सकते हैं। Required text मतलब है जो आपकी इच्छा है। Press F7, एक रिमेंबर याद करने वाली इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रेस F7 और सिलेक्ट द स्पेलिंग ऑप्शन फ्रॉम द रिव्यू टैब टू चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स। ग्रामेटिकल मिस्टेक और स्पेलिंग का चेक करना चाहते हो तो F7 सिलेक्ट कर सकते हैं, F7 बटन प्रेस करते हैं। अबाउट स्लाइड लेआउट्स, हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है स्टूडेंट्स, तकरीबन ये हो भी जा रहा होगा ड्यूरेशन आपका। अबाउट स्लाइड लेआउट्स, अ स्लाइड लेआउट रिफर्स टू द वे द अरेंजेस योर स्लाइड कंटेंट। Each layout has a descriptive name which contains different type of placeholder that you can use depending on what information you want to include in your display। ये स्लाइड लेआउट क्या है उसके बारे में बताया कि एक स्लाइड लेआउट रिफर्स टू द वे यू अरेंज योर स्लाइड कंटेंट, कि एक ऐसा अरेंजमेंट करता है कि आप स्लाइड जो है कैसे कंटेंट को आप तैयार करेंगे। ईच लेआउट हैज अ डिस्क्रिप्टिव नेम, हर एक लेआउट का एक डिस्क्रिप्टिव नेम होता है, विच कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेस होल्डर, जो कि विभिन्न प्रकार के प्लेस होल्डर को क्या करता है, कंटेन करता है। आइए पावरपॉइंट व्यूज के बारे में जानते हैं। एट द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द पावरपॉइंट के राइट कॉर्नर में विंडो आर द व्यू कमांड, वहां पर व्यू कमांड होता है। फ्रॉम देयर जहां पर यू कैन चेंज द व्यू टू नॉर्मल, स्लाइड सॉर्टेड टू स्लाइड शो बाय व्यू, जस्ट क्लिकिंग ईच ऑफ देम। सेविंग योर प्रेजेंटेशन, कैसे प्रेजेंटेशन को सेव करेंगे, क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर क्लिक करिए।
a menu will appear, एक मेन्यू दिखेगा. Select type save as, आपको save as पे क्लिक करना है. Type the name of your presentation, अपने प्रेजेंटेशन का नाम टाइप करिए एंड उसके बाद क्या करिए, सेव बटन पर क्लिक कर दीजिए. उसके बाद है रन इन द स्लाइड शो. स्लाइड शो को कैसे रन कराएं, क्लिक ऑन द स्लाइड शो टैब. स्लाइड शो टैब पर क्लिक करिए. इन द स्लाइड शो ग्रुप क्लिक द स्लाइड शो बटन. स्लाइड शो बटन को क्लिक करिए. कहां मिलेगा इसको, स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप में जाइए और वहां पर स्लाइड शो पर बटन पर क्लिक कर दीजिए. रिमेंबर F5 तो शॉर्टकट की तो रन द स्लाइड शो. F5 अगर आप प्रेस कर देते हैं कीबोर्ड से तो अपने आप स्लाइड शो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा. ये एक शॉर्टकट है. प्रेस ESC की टू स्टॉप द स्लाइड शो इन बिटवीन. ESC की अगर आप प्रेस कर देते हैं तो आप स्लाइड शो को रोक लेंगे, आसानी से रुक जाएगा, वो शॉर्टकट है. फिर आता है स्लाइड. स्लाइड कंटेन प्लेस होल्डर और एरियाज ऑन स्लाइड दैट आर इनक्लोज्ड बाय डॉटेड बॉर्डर्स. प्लेस होल्डर्स कैन कंटेन मेनी डिफरेंट आइटम्स इंक्लूडिंग टेक्स्ट, पिक्चर्स एंड चार्ट्स. फिर आता है प्रेजेंटेशन. इट इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. एक ऐसा कम्युनिकेशन का फॉर्म है वेयर वन कैन गेट अ चांस टू प्रोजेक्ट वंस थॉट एंड आइडियाज टू ग्रुप ऑफ पीपल. जहां पर एक व्यक्ति अपनी भावनाओं को रिप्रेजेंट कर सकता है कई लोगों के समक्ष. फिर आता है ऑब्जेक्ट. एनीथिंग दैट यू पुट ऑन अ पावर पॉइंट स्लाइड इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट. किसी भी पावर पॉइंट स्लाइड पर जो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट, वो क्या हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा. इम्पटी ऑब्जेक्ट ऑन न्यू स्लाइड 100 डैश लाइन. जो इम्पटी ऑब्जेक्ट होता है, इम्पटी मतलब खाली, इम्पटी ऑब्जेक्ट जो होता है न्यू स्लाइड पे वो सराउंडेड बाय डैश लाइन. वो डैश लाइन में क्या होता है, घिरा हुआ होता है. फिर आप इसके बाद आपको पता ही क्या करना है, आपको एक्सरसाइजेस करने. उसके बाद लर्न करेंगे नेक्स्ट चैप्टर. जो नेक्स्ट चैप्टर है लर्न टू यूज फोटोशॉप CS3. फोटोशॉप को हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे. सो फॉर नाउ स्टूडेंट्स प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन.